जिन धर्म प्रेमी भव्य जीव हो, यह जीव अनादिकाल से इस संसार में दुखों का सामना कर रहा है। यह संसार दुख का दावानल है। इस संसार में सुख सरसों के बराबर है और दुख पहाड़ के बराबर है। आज वर्तमान में मनुष्य पहाड़ के बराबर दुख को सहने के लिए तैयार है, लेकिन संन्यास मार्ग स्वीकार करके अनंत सुख पाने को तैयार है। प्रज्ञा की किरणों का रहस्य उद्घाटन करने के, प्रज्ञा के फूल खिलाकर हमें अंतर यात्रा करनी चाहिए और संसार का क्षय करना चाहिए। इस संसार रूपी वृक्ष पर लटका हुआ हर प्राणी हजारों मधुमक्खियों के द्वारा जो डंक मारा जाता है, उस डंक को सहन कर रहा है, बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन उस वृक्ष को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। यह मनुष्य जीव है और मनुष्य जीवन पाकर कभी तन से, कभी मन से, कभी धन से यह प्राणी सदा दुखी हो रहा है। तन से रोगी होकर दुखी हो रहा है, कभी धन के सद्भाव में तृष्णा के कारण और कभी धन के अभाव में दरिद्रता के कारण दुखी हो रहा है। माने धन है तो भी दुख है और धन नहीं है तो भी दुख है। धनी को तृष्णा की चाह है और कैसा धन बढ़े इसलिए वो दुखी है। जो प्राप्त है उसमें सुख भी प्राप्त कर रहा है, और जिसके पास धन नहीं है वो धन के अभाव में दुख का कारण बन रहा है। तो यह संसार एक धर्मशाला है। यह अपने अस्तित्व को कायम रखने के लिए मनुष्य का प्रयास चल रहा है। अस्तित्व किसी का शाश्वत नहीं रहता है। इस मनुष्य पर्याय में हमारे अस्तित्व को कायम रखने का पुरुषार्थ माने अग्नि में कर्पूर को सुरक्षित रखने का मूर्ख प्रयास। अग्नि में कोई कर्पूर सुरक्षित नहीं रख सकता है। रुई में अग्नि को निपट कर कोई नहीं रख सकता है, रुई तो जल ही जाएगी। अग्नि में कर्पूर रखोगे तो अग्नि में कर्पूर तो जल ही जाएगा। उसी प्रकार हम इस अस्तित्व को कायम रखने के लिए प्रयास करते हैं, वह हमारी मूर्खता है। मनुष्य यदि अपने जीवन में दुख को दुख समझ ले तो वह शीघ्र ही स्वयं का उद्धार करने का विचार कर सकता है। लेकिन हमने इस संसार में दुख को दुख समझा ही नहीं है। अज्ञानवशात इस दुख को हमने सुख मानने की भूल की है। भव्य बंधुवर, मनुष्य गति, नरक गति, त्रियंच गति, देव गति, इन चारों गतियों में 84 लाख योनियों में हमने अनेक प्रकार के दुखों का सामना किया है। उस दुखों का हमेशा स्मरण करते रहना चाहिए, और दुखों का स्मरण चारों गतियों का अगर करना है तो छड़ा तक की पहली ढाल समझ लेना। नरक में मैंने कितनी यात्रा सहन की है, त्रियंच गति में, देव गति में कितना दुख बर्दाश्त कर लिया है, और मनुष्य गति का दुख तो आपके के सामने ही है।
तो हमें हमेशा पूर्व दुखों का स्मरण करना चाहिए और भावी पापों से बचने का विचार करना चाहिए। पूर्व में तो हमने बहुत दुख झेले हैं और आगे के लिए दुख की तैयारी कर रहे हैं, ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। भविष्य में जो पाप होगा उसका भी विचार हमें करना चाहिए और वो पाप से बचने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन अब पाप से बचने का प्रयास नहीं कर रहे, बहुत पाप कर रहे हैं। तो आचार्य भगवतों ने कहा है ये मनुष्य है, अतीत के दुखों को भूला है और वर्तमान की विभूति में फंस गया है। पुनः पाप करके दुखों को निमंत्रण दे रहा है, आमंत्रण दे रहा है। आज पाप करोगे तो उस पाप का भोग कब भोगने को मिलेगा? खोखली प्रतिष्ठा के कारण, खोखली प्रसिद्धि के कारण और खोखली प्रतिस्पर्धा के कारण हम भविष्य के लिए पाप का संचय कर रहे हैं। धर्म का सहारा लेना छोड़ करके हमने पद प्रतिष्ठा मान सम्मान का सहारा लिया है। तो भव्य बंधु हमें समझना है इस संसार में सबसे बड़ा पाप कौन सा है। तो आपके मुख से शब्द उच्चारित होगा, लोभ सबसे बड़ा पाप है। कहते भी है लोभ पाप का बाप बखाना। लोभ पाप का बाप है, अनेक पापों को जन्म दे सकता है। लेकिन मैं कहता हूं लोभ तो पाप का बाप है ही, इसके साथ साथ किसी व्यक्ति के धर्म के प्रति श्रद्धा है, देव गुरु शासक के प्रति श्रद्धा है, उस श्रद्धा को तोड़ना भी सबसे बड़ा पाप है। हमारे कारण कोई धर्म करना छोड़ दे, मंदिर आना छोड़ दे, गुरुओं के पास आना छोड़ दे और उसमें निमित्त हम बन जाते हैं, तो वो भी सबसे बड़ा पाप है। जो देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा तोड़ने में निमित्त बनता है, वो मरण समय आने में रोगों से पीड़ित होकर बिस्तर में ही प्राणों का विसर्जन करता है। उसकी कभी संलेखना नहीं होती, कभी समाधि मरण नहीं होता। अब मंदिर जी में कितना भी पाठ कर ले, दिन रात मेरे स्वामी मैं भावनाए भावो, देहांत के समय में तुमको न भूल जाओ। लेकिन दूसरे की श्रद्धा तोड़ने में निमित्त होने वाला व्यक्ति अंत समय में देव शास्त्र गुरु को भूल जाता है और अपने धन की चाह को भूलता नहीं है। भव्य बंधुवर, जो दूसरों की श्रद्धा तोड़ता अंत समय में बिस्तर पर पड़ करके रोगों के स्वास्थ्य मरण को प्राप्त करता है और नरक क्रियंच आयु का बंद करके वहां जाकर अनेक प्रकार के दुखों का सामना करता है। संतों के प्रति हो, धर्म के प्रति हो, जो किसी के अंतरंग में जगी हुई श्रद्धा है उसको तोड़ने का प्रयास मत करना भाइयों। आप धर्म करते हो, आपके साथ साथ दूसरे को भी धर्म करने का अधिकार है। वो उनके पद्धति से कर रहा है, आप अपनी पद्धति से कर लेना। हमारे निमित्त दूसरे का धर्म मत तोड़ना। आज वर्तमान में हमें सम्यक द्रव्य, सम्यक क्षेत्र, सम्यक काल, सम्यक भाव और सम्यक भाव का मिलना अत्यंत कठिन है। जो मनुष्य इन पांचों को पाकर अपने जीवन का विद्धान नहीं करता, अपने जीवन का विकास नहीं करता, वह व्यक्ति सोने के थाली में
वासना की धूल मिलाकर भोजन करने का प्रयास कर रहा है। सोने की थाली है, रत्न की कटोरी है, उसमें अमृत समान पंच षड्रस मिश्रित भोजन भरा हुआ है, लेकिन इतना सब कुछ होते हुए भी वह उसमें वासना की धूली मिश्रित कर रहा है। हमें अमृत मिला है, अमृत का रस मिला है, और उस अमृत रस को हम पैर धोने के काम में ला रहे हैं। रत्न की माला है, फटा हुआ कपड़ा सिलने के लिए उस रत्न की माला को तोड़ करके उसमें से धागा निकाल करके फटा हुआ कपड़ा सिलाई करने का काम कर रहे हैं। हमारे पास ढेर सारा चंदन का लकड़ी है, लेकिन रोटी सेकने के लिए कोयला नहीं, इसलिए चंदन का लकड़ी जलाकर कोयला बनाने का मूर्ख प्रयास हम कर रहे हैं। द्रव्य भी अच्छा मिला है, क्षेत्र भी अच्छा मिला है, काल भी अच्छा मिला है, भाव भी अच्छे मिलने चाहिए, वो भी अच्छा मिला है। द्रव्य मनुष्य पर्याय रूपी द्रव्य, आप बहिरंग के द्रव्य से मत जोड़ लेना। मनुष्य पर्याय का सुंदर द्रव्य मिला है। आर्य खंड, आर्य क्षेत्र में हमारा जन्म मिला है। भले चतुर्थ काल नहीं मिला, लेकिन पंचम काल मिला है, और कर्म निर्जरा के लिए सबसे उत्कृष्ट काल है। चतुर्थ काल में जो कर्म निर्जरा नहीं कर सकते, उससे ज्यादा कर्म निर्जरा पंचम काल में कर सकते हैं। जैसे कहते हैं चतुर्थ काल में जो साधना 1000 वर्ष करने से कर्म की निर्जरा होती है, वह पंचम काल में 1 साल की साधना करने से कर्म की निर्जरा होती है। लेकिन ऐसा काल मिलकर भी सम्यक भाव बनाना हम भूल जाते हैं, परिणामों की विशुद्धि करना हम भूल जाते हैं, और अपने जीवन को बर्बाद करते हैं। जीवन की गहराई को नहीं चाहते हैं, जीवन की गहराई को नहीं समझ रहे हैं। जैसे अमरूद का रस हम पैर धोने के काम में ला रहे हैं, चिंतामणि रत्न पाकर के कामना के कव्वे उड़ाने में उसका प्रयोग कर रहे हैं। चिंतामणि रत्न रूपी मनुष्य पर्याय नहीं है, उसको कांच का टुकड़ा समझ करके गधे के गले में बांधकर गधे की शोभा बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। ये मनुष्य जीवन है, और मनुष्य जीवन में व्याप्त जो अज्ञान है, संसार की असारता है, इसके बारे में हमें सतत विचार करना चाहिए और उस अज्ञानता को छोड़ना चाहिए। संसार की असारता का भान करके इस असार संसार को छोड़ना चाहिए। संसार में कोई भी सारभूत नहीं है कार्य, ना पद है, ना प्रतिष्ठा है, ना पैसा है, ना मान है, ना सम्मान है, ना अपमान है। कोई शाश्वत नहीं रहने वाला है, कोई हमारे लिए सुख नहीं देने वाला।